नमस्ते योगी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस योगा चैनल पे। इसका नाम योगा एंड फिटनेस क्लब है। तो सभी लोगों का स्वागत है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और सारे के सारे योग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज का नया टॉपिक है सूर्य भेदन प्राणायाम। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए तो फ्री है, बट मेरी इससे बहुत मदद हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी या तो राइट साइड नोस्ट्रल या फिर लेफ्ट साइड नोस्ट्रल या फिर दोनों नोस्ट्रल सुबह बंद रहती होंगी। तो इसके बहुत से कारण हैं। बट वैसे इसके मेनली एक ही कारण है, या तो आपको कोल्ड है, कफ है, या फिर आपकी जो नाड़ियाँ हैं वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे जो आपकी तीन नाड़ियाँ मेन है वो आपकी सबसे पहली है ईड़ा नाड़ी, जिसको हम लेफ्ट नोस्ट्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरी नाड़ी है वो आपकी है पिंगला नाड़ी, वो हमारे राइट साइड रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद जो हमारी तीसरी नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी, वो हमारी रीढ़ की हड्डी में सिचुएटेड रहती है। आप लोग जानना चाहते होंगे कि ये फिजिकल में कैसे दिखती हैं, बट ये नाड़ियाँ फिजिकल नहीं होती है, ये चैनल्स ऑफ एनर्जी हैं। यहाँ से हमारी एनर्जी फ्लो होती है, जो हमारी प्राण शक्ति है इसमें फ्लो होती है। इसे आप देख नहीं सकते, बट आप इसे महसूस कर सकते हैं। और ये तीन नाड़ियाँ बाकी और सारी नाड़ियों पे ये एनर्जी फ्लो करती है। यहाँ पे हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, बट वैसे तीन मेन नाड़ियाँ हैं जिसे हम जानते हैं, जिसे हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानते हैं। जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो हमारी शीतल को रिप्रेजेंट करती है, कामनेस या फिर मून को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे राइट साइड नोस्ट्रल है वो हमारी हीट या पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो जब ये दोनों नाड़ी बैलेंस रहती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। उससे होता है क्या है, कुंडलिनी जो होती है हमारी जागृत होती है। बट इसके बारे में हम किसी दिन और बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो हमारी शीतलता या फिर हमारी जो उत्तेजना है, इन दोनों को एक साथ पे रखना है। या फिर आपकी जो कामनेस है या फिर या आपके हीट या एंगर है, अगर आपका ये दोनों बैलेंस होगा तो हमारी तीसरी नाड़ी एक्टिव होगी। तो यहाँ पे इन तीन नाड़ियों का मेन खेल है। इससे हमारा जो सूर्य भेदन प्राणायाम है वो कनेक्ट है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम के करने के वैसे तो एक ही तरीका है, बट हम इसे दो तरीके से भी करते हैं। एक हमारा कुंभक के साथ, एक हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करते हैं। तो कुंभक के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है और नॉर्मल तरीके से भी कैसे करना है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये प्राणायाम आपको कब नहीं करना चाहिए। ये प्राणायाम आपको तब नहीं करना चाहिए जब आपका हाई बीपी या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप राइट साइड से नोस्ट्रल से ब्रीथ करेंगे तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी और आपका सर्कुलेशन वैसे ही हाई है, तो आपका ये बीपी और बढ़ा सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको एपिलेप्सी की भी बीमारी है तो आपको सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी सर्जरी हाल फिलहाल में हुई तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे अगला कॉन्ट्रडिक्शन वो है कि आप अगर बुखार है तो आप सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे और हीट बढ़ेगी। तो चलिए इसके कुछ बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है, ये आपके मेंटल डिसऑर्डर को दूर करेगा। जैसे अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो ये आपकी एंजाइटी डिप्रेशन में हेल्प करेगा, आपको उससे उभारने में बहुत मदद करेगा। दूसरा बेनिफिट है जो आपका कफा दोष है, जिसमें हम वात पित्त कफ के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको कोल्ड या फीवर की प्रॉब्लम है, या फिर आपका कफ की प्रॉब्लम है, या फिर आपका टॉन्सिल, या फिर आपका जुकाम जल्दी लगता है, तो आपको इसमें बहुत मदद करेगा। तो इसलिए आप सूर्य भेदन प्राणायाम को ट्राई जरूर करें। तीसरा बेनिफिट यहाँ पे जो है, आपको अगर लो बीपी की शिकायत हो आपको सूर्य भेदन करना चाहिए। तो चलिए अब इसके अभ्यास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बैठना है सुखासन में, या फिर आप पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। आपको अगर बैठने में तकलीफ है तो आप चेयर में भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिटिंग पोजीशन। मैंने आपको बता दिया कैसे बैठना है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आ, यहाँ पे आपकी विष्णु मुद्रा बनेगी। तो आपकी जो दोनों इंडेक्स मिडिल फिंगर है ये अंदर की तरफ जाएंगे, ये थंब के इनसाइड। फिर आपको अपने यहाँ से ब्लॉक करने हैं लेफ्ट नोस्ट्रल। तो इसमें आपको राइट से इनहेल करना है और एक्सेल लेफ्ट से करना है। तो इनहेल राइट से होगा और एक्सेल लेफ्ट से होगा। फिर से इनहेल राइट से और एक्सेल लेफ्ट से। बट आपकी जो ब्रीदिंग रहेगी वो शॉर्ट नहीं रहेंगी। हमारी ब्रीदिंग हमेशा लंबी रहेंगी। तो आपको इनहेल करना है, हो सके तो आप एक्सेल ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसमें रेशियो रहेगा 1:2। और आप इनहेल 1 सेकेंड के लिए कर रहे हैं तो एक्सेल 2 सेकेंड के लिए करेंगे।
क्योंकि आपकी ब्रेथ शॉर्ट होंगी तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आपकी ब्रेथ लंबी होती है तो आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, आपके माइंड स्पेशली लीवर और हार्ट को, अगर ये चीज़ें बराबर काम करेंगी तो आपका बॉडी भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई अपनी बॉडी ऑर्गन्स को देनी होती है। तो आपका लेफ्ट हैंड है जो चिन मुद्रा में रहेगा, एल्बो रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से लेफ्ट नोस्ट्रल ब्लॉक करनी है, आंखें बंद, और इनहेल आपने राइट से करना है, फिर एक्सेल अपना लेफ्ट से करना है। बट उससे पहले आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है, 3 से 4 नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर आप अपना सूर्य वेदन प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चिन मुद्रा पर रहेंगे, 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर यहाँ से आपने लेफ्ट नोस्ट्रल ब्लॉक करना है, इनहेल करना है राइट से, फिर आपने राइट ब्लॉक करना है और एक्सेल करना है लेफ्ट से। तो ये तो हो गया आपका एक सर्कल। ऐसे 15 सर्कल आपने करने हैं। उसके बाद आपने गैप लेना है, फिर से 15 सर्कल, फिर गैप लेना है, फिर 15 सर्कल ऐसे करने। तो ये आपके बिगनर के लिए हो जाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो ये कम से कम 15 सर्कल, फिर गैप 15 सर्कल, ऐसे करके आपने 3 रेप्स करने हैं। तो इसमें करीबन आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बता दिया मैंने क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए आप इसको करते हैं हम कुंभक के साथ। तो आपको बता दूं, इसमें आपको कुंभक कुंभक का मतलब यहाँ पर होता है रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ इनसाइड। हम ब्रेथ आउटसाइड होल्ड नहीं करेंगे, अभी अभी हम इनसाइड वाला ब्रेथ होल्ड करेंगे। तो इसमें आप बैठ जाएंगे अगेन दोबारा से, नॉर्मल ब्रेथ, कमर गर्दन सीधी रहेंगी आपकी। फिर यहाँ से आपको ब्लॉक करना है लेफ्ट नोस्ट्रल, इनहेल करना है, राइट नोस्ट्रल ब्लॉक कर देंगे, ब्रेथ रिटेन करेंगे इनसाइड, फिर रिलीज कर देंगे लेफ्ट नोस्ट्रल। तो ऐसे करके आपने एक सर्कल हो गया। तो अगर आप बिगिनर लेवल अच्छे से कर ले तो आपको तो इन एडवांस लेवल कुंभक के साथ करना चाहिए। इसके भी 15 रेप्स आप कर, सॉरी 15 राउंड आपको करने हैं, फिर आपको 15 रेप्स करने हैं। तो ऐसे करते करते आप 3 रेप बना लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेंगी। आप पाएंगे कि आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है और अपना कामनेस बहुत होगी आपकी बॉडी में। तो इसलिए जितने आप लंबे ब्रेथ लेंगे और रिटेंशन के साथ, उतनी आपको इस प्राणायाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ और चीज़ें भी हैं इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सूर्य वेदन कर रहे हैं तो आप सेम नोस्ट्रल से भी ट्राई कर सकते हैं ब्रेथ पहले, बट आपको अदर नोस्ट्रल से ही एक्सेल करना है। बट इन द बिगनिंग आप सेम नोस्ट्रल से इनहेल, सेम नोस्ट्रल से एक्सेल भी कर सकते हैं अगर आप सुपर बिगनर हैं तो। अगर आप ये भी नहीं करना, ट्राई करना चाहते तो आप दोनों नोस्ट्रल से भी पहले नॉर्मल ब्रेथ करिए, उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।